गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से हम और आप आमने सामने। आज फिर से बात होगी क्लोज टेस्ट की, CHSL के दूसरे नंबर क्लोज टेस्ट की। अर्थात आज देखेंगे सेट नंबर 2 का क्लोज टेस्ट और उसे बढ़िया से आपके लेवल में जाके एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, तो आज के क्लोज टेस्ट का भी सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, अर्थात अल्टरनेटिव्स, विकल्प देखते हैं। विकल्प देखने के बाद ही पता लगेगा कि ये क्लोज टेस्ट हमसे बनने वाला है कि नहीं, हमारे औकात का है कि नहीं। चलिए, तो एक नंबर में देखिए तो ग्रामेटिकल वर्ड है रेयरली, ऑफेन, सेल्डम, नेवर। ये पूरी तरह से ग्रामेटिकल वर्ड है। इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, कब करते हैं, अगर आपको पता है तो आसानी से आप भर लीजिएगा। दूसरा नंबर क्या है, टुवर्ड है, इनटू है, अलोंग है, अपॉन है, ये भी ग्रामेटिकल है। तीसरा नंबर भी उसी टाइप का है। चौथा नंबर और पांचवा नंबर में थोड़े से शब्द है जिसका अर्थ जानना जरूरी पड़ता है। बाकी कुल मिला के बहुत ही आसान ऑप्शन है, तो फिर क्लोज टेस्ट तो बनेगा। तो चलिए बनाते हैं। द चॉइसेस वी मेक इन लाइफ डिटरमाइन हु वी आर। यानी चॉइसेस यानी हमारी जो पसंद होती है, हमारी जो चुनाव होती है हमारे जिंदगी में, वही तय करता है कि हम कौन हैं। यानी चॉइसेस वी मेक इन लाइफ, जो हम अपने जिंदगी में चुनाव करते हैं, डिटरमाइन सुनिश्चित करते हैं, हु वी आर, हम कौन हैं। One's life is dash marked by the exemplary choices one has made dash one's journey। यानी वन तब हम प्रयोग करते हैं जब सब्जेक्ट अननोन हो, जब सबकी बात करनी हो। हाँ, one's life यानी किसी का जिंदगी इज मार्क्ड यानी उस पे उसकी पहचान होती है या उसे अंकित किया जाता है, दर्शाया जाता है। कैसे? बाय द एग्जाम्पलरी चॉइस। ये एग्जाम्पलरी क्या होता है? एग्जाम्पल आपको पता है, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण, एग्जाम्पलरी मतलब वैसा कार्य, वैसा चीज जिसका उदाहरण दिया जा सके, यानी कह सकते हैं श्रेष्ठ, उत्तम। चॉइस, वन हैज मेड डैश वंस लाइफ। अब देखिए वन में यानी फिलिंग द ब्लैंक्स, पहला नंबर में क्या भरना है भैया? तो रेयरली भरना है, रेयरली, ऑफन भरना है, सेल्डम भरना है, नेवर भरना है। तो देखिए, तो इसमें दो वर्ड, एक तो आपका रेयरली और सेल्डम और नेवर, कह सकते हैं तीन वर्ड। ये लगभग निगेटिव सेंस देने वाले वर्ड हैं। कौन कौन सी? रेयरली, सेल्डम और नेवर। रेयरली का मतलब ना के बराबर, सेल्डम का मतलब भी कभी कभार यानी बहुत कम, नेवर का मतलब कभी नहीं। ऑफन एक तरीका कह सकते हैं पॉजिटिव सेंस देता है, इसका अर्थ होता है जनरली। अब इन तीनों में से कौन भरा जाएगा? ऐसे अगर देखें तो तीनों में से कोई भी भरेंगे तो ग्रामेटिकली गलत नहीं होने वाला है, लेकिन मीनिंगफुली फिट होगा कि नहीं होगा, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि सेंटेंस मीनिंग के आधार पे आगे जो पैराग्राफ में यानी आगे के सेंटेंस में जुड़ के जो सही पैराग्राफ का सेंस देगा उसको भी फोकस करके चलना होता है। तो यहां क्या भरेंगे? अभी देखिए, यहां इनमें से कोई भी भरेंगे तो ग्रामेटिकली करेक्ट ही रहेगा, लेकिन भरेंगे क्या? तो अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए कि किसी का जिंदगी, वो जो उत्तम चुनाव करता है अपने जिंदगी में, उसी पर निर्भर करता है या उसी के द्वारा दर्शाया जाता है। बात तो सही है, एक कॉमन सेंस है। हम जो चुनाव करते हैं अपने जिंदगी में कि हमें क्या करना है, हमें क्या बनना है, वर्तमान में हमें क्या करना है, पढ़ाई करना है या फिर कमाने के लिए जाना है, हमें भविष्य में क्या बनना है, उसकी रणनीति आज क्या होनी चाहिए। तो हमारा जो चुनाव होता है ना, वही हमारी जिंदगी को तय करता है कि आगे हमारी सफलता तय है कि नहीं है, जल्दी मिलेगी या देर से मिलेगी। तो हमारा चुनाव ही हमारी जिंदगी को मार्क करता है, चिन्हित करता है। तो एक तरह का कॉमन सेंस है कि इस तरह का ही होता है, एक जनरल थॉट कह सकते हैं ये। हाँ, तो अब इसमें तो सकारात्मक वर्ड ही आएंगे, यानी वंस लाइफ इज ऑफन मार्क्ड बाय द एग्जाम्पलरी चॉइसेस वन हैज मेड ड्यूरिंग, कह सकते हैं मतलब पहला नंबर में हम करेंगे ऑफन। हाँ, क्योंकि यहां बात पॉजिटिव है, ये एक सामान्य थॉट है कि ऐसा होता है, तो इसमें हम पॉजिटिव वर्ड डालेंगे। हाँ, यानी एक नंबर कह सकते हैं कि एक नंबर में हमारा जाएगा बी, ऑफन। और दूसरा नंबर में क्या आएगा जी? तो दूसरे नंबर के वर्ड को देख लीजिए। दूसरा नंबर में क्या है? टुवर्ड है, इनटू है, अलोंग है, अपॉन है। अब अपने जिंदगी में तो अपने जीवन काल की बात कर रहा है, उस जीवन काल की अवधि को दर्शाने के लिए
ड्यूरिंग अगर होता तो उसे हम चुनाव करते, या फिर कह सकते हैं पूरा ज़िंदगी तो अलोंग, यानी अलोंग कब प्रयोग करते हैं, जब साथ साथ की बात हो, मतलब आपकी ज़िंदगी में साथ साथ चलने वाले समय में जो आप चुनाव किए वही आपके ज़िंदगी को चिन्हित करेगा। तो फिर अलोंग यहाँ बेहतर है। अपॉन इंटू, इंटू मतलब तो जब कहीं गति से हम प्रवेश करते हैं तब इंटू लगाते हैं। अपॉन के ऊपर, टुवार्ड मतलब के तरफ, अलोंग मतलब ज़िंदगी में, या फिर कहते हैं पूरी ज़िंदगी के दौरान। तो बेहतर जो है आपका 2 का भी हमारा हो जाएगा सी। अब देखिए कॉमन सेंस पर था, इसके लिए मैंने कोई ट्रिक नहीं लगाया। आप पढ़ेंगे तो कुछ जनरल थॉट भी दिए गए होते हैं पैराग्राफ के अंदर, तो उस जनरल थॉट को एक जनरल पर्सपेक्टिव के आधार पे देखना है कि भाई लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं। समझ गए? हाँ। एनी वंस लाइफ इज ऑफन मार्क्ड बाय द एग्जाम्पलरी चॉइसेस वन हैज मेड along one's journey, या अपनी जर्नी करने का मतलब यात्रा, यानी जीवन यात्रा के दौरान, मतलब पूरी जीवन यात्रा के दौरान जो इंसान उत्तम चुनाव करता है वही उसकी ज़िंदगी को चिन्हित करता है। अब देखिए तो आगे कह रहा है द मेगा आइकॉन रतन टाटा की बात है, had described his journey dash being a 7 years old boy who played his dash the freedom struggle to being moved by the plight of a family on a two-wheeler which become the genesis of the world's most dash car, the Tata Nano। देखिए थोड़ा सा लंबा है सेंटेंस, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। द मेगा आइकॉन रतन टाटा हैज़ डिस्क्राइब्ड हिज जर्नी, यानी मेगा आइकॉन जो रतन टाटा है अपने जर्नी को, अपने जीवन काल को वो डिस्क्राइब किए। डैश बीइंग ए 7 years old बॉय। अब देखिए तो 3 नंबर में क्या है, अबव 4 थ्रू 2 है, 2 THOUGH मतलब यद्यपि, फ्रॉम से। तो देखिए तो कोई भी इंसान जब अपना जीवन गाथा सुनाता है या जीवन की बात बताता है, अपना लाइफ स्टोरी सुनाता है, तो एक समय अंतराल से वो लेके चलता है कि हम ये बात बता रहे हैं जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, वहाँ से वो बताना शुरू करेगा। जब मैं बचपन में कहीं कुछ बेचता था या न्यूज़पेपर दिया करता था, तो वहाँ से वो यात्रा शुरू करता है, जहाँ से वो स्ट्रगल करना शुरू करता है। तो अक्सर कहानी को भी वहीं से लेके चला जाता है। तो वहाँ से के लिए हम मतलब कहीं से, यानी फ्रॉम ज़्यादा बेहतर है। तो यानी डिस्क्राइब्ड हिज जर्नी फ्रॉम। अगर फॉर भी डालेंगे तो थोड़ी देर के लिए अर्थ निकल जाएगा, फॉर बिंग होने के नाते, ए 7 years old बॉय, एक 7 साल का बच्चा होने के नाते या होने के लिए, तो अर्थ लगभग वहाँ छोटे मतलब छोटे दायरे में निकल जाएगा। लेकिन अगर डिस्क्राइब कोई करेगा तो किसी समय अंतराल से करेगा, यानी वो कह रहे हैं कि 7 वर्ष का जब मैं था वहाँ से कर रहे हैं डिस्क्राइब, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम बीइंग ए 7 years old बॉय हु प्लेड, जिसने प्ले किया यानी प्ले, देखिए प्ले द रोल या प्ले द पार्ट, बात एक ही है, प्ले द पार्ट या प्ले द रोल। लेकिन यहाँ क्या है, रोल तो नहीं है, अब क्या है समझिएगा। प्ले हिज डैश, ऑप्शन में है पार्ट इन, पार्ट ऑफ, पार्ट फ्रॉम, पार्ट विथ। द फ्रीडम स्ट्रगल, यानी फ्रीडम स्ट्रगल यानी आज़ादी की लड़ाई। आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने अपना हिस्सा दिया, अपना योगदान दिया, बात तो यही होनी चाहिए हिंदी में। तो अब क्या करेंगे, प्लेड ऑफ करेंगे या प्लेड इन करेंगे। एक तो पहले बता दें कि प्लेड हिज पार्ट इन करेंगे या पार्ट ऑफ करेंगे, या पार्ट फ्रॉम या पार्ट विथ। देखिए पार्ट फ्रॉम और पार्ट विथ इस तरह का प्रयोग लगभग नहीं होता, या तो पार्ट इन कहें या तो पार्ट ऑफ कहें, लेकिन दोनों में फ़र्क है। जब आप किसी का रोल लेते हैं, जैसे आई हैव प्लेड द पार्ट ऑफ राम इन दिस ड्रामा, मैंने राम का किरदार इस ड्रामा में निभाया। लेकिन आई हैव प्लेड द पार्ट, या फिर कह सकते हैं माई पार्ट इन दिस फंक्शन, या फिर इन दिस इवेंट, या फिर इन दिस स्ट्रगल या मूवमेंट, मतलब मैंने अपना हिस्सेदारी इस मुहिम में, इस आंदोलन में, इस घटना में, या फिर इस फंक्शन में अपनी भूमिका निभाई। इसका मतलब ये हो गया, मतलब पार्ट इन कहीं हिस्सा लेना, अब पार्ट ऑफ किसी का रोल प्ले करना, समझ रहे हैं? हाँ, तो दोनों में फ़र्क है। तो अब फ्रीडम स्ट्रगल में क्या किया, उन्होंने हिस्सा लिया, इस बात से मतलब यही सेंस आएगा। तो क्या हो जाएगा जी,
देखिए, हम जो समझ रहे हैं वही बता रहे हैं, और आप भी लगभग ऐसा ही समझते हैं जब आप एग्जामिनेशन में बैठ के बनाते हैं, क्योंकि जो चीज़ दिखेगा उसी पर हमको तय करना है कि हमको क्या भरना है। तो थोड़ा सा अगर ज्ञान है तो लॉजिक लगाइए अपना, मतलब ऐसे भी 2 या 3 बार पढ़ेंगे तो आसानी से निर्णय निकल जाता है, लेकिन एग्जामिनेशन में इतना समय नहीं रहता, इस बात का ध्यान रहे। तो ये 2 या 3 बार पढ़ने की प्रक्रिया ये आप प्रैक्टिस के माध्यम से घर पे करें तो फिर एग्जामिनेशन में उसका अच्छा परिणाम निकलेगा। तो क्या हो जाएगा जी, पार्ट इन, यानी 3 नंबर में, 3 नहीं लिखा हुआ लिख देते हैं, 3 नंबर, सॉरी नहीं आ रहा कलम, 3 नंबर में हमारा क्या हो जाएगा जी, 3 नंबर में हो जाएगा डी, और 4 नंबर में हो जाएगा हमारा पार्ट इन यानी ए। अब रहा 5 नंबर, चलिए देखते हैं 5 नंबर को। यानी प्लेड हिज पार्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल टू बीइंग मूव्ड बाय द प्लाइट ऑफ ए फैमिली ऑन ए 2 व्हीलर। यानी फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने अपना योगदान दिया, टू बीइंग मूव्ड बाय द प्लाइट ऑफ ए फैमिली ऑन ए 2 व्हीलर। वो कहाँ से निकल के आए थे, उस परिवार से नहीं कि तंगी से, प्लाइट मतलब तंगी, उसकी दुर्दशा से निकल के आए थे, जो कि 2 व्हीलर पे सवार थे। 2 व्हीलर यानी 2 चक्के वाहन पे सवार थे। विच बिकम द जेनेसिस, जेनेसिस कहने का मतलब उत्पत्ति, which become the genesis of the world's most dash car, the Tata Nano। the Tata Nano के बारे में तो आपको पता है कैसी कार थी जी, सबसे सस्ती, सबसे किफ़ायती, जिसे हर कोई खरीद सकता था, जिसको 1 लखिया गाड़ी कहते थे। 1 लाख टका की गाड़ी है, तो सबसे कम कीमत वाली गाड़ी। तो सबसे सस्ता, सबसे कम कीमत वाली गाड़ी के लिए हम क्या यूज करेंगे, इकोनॉमिकल यूज करेंगे। इकोनॉमिकल मतलब होता है सस्ता, किफ़ायती। देखिए, तो ए नंबर आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, ए नंबर आंसर हो जाएगा। अब कहिएगा सर इकोनॉमिक नहीं कर सकते, इतना ही, इकोनॉमिक और इकोनॉमिकल में फ़र्क है। लगभग एग्जामिनेशन में इकोनॉमिक की जगह इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल की जगह इकोनॉमिक आ जाता है। देखिए, इकोनॉमिक कहने का मतलब आर्थिक, अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ, समझ रहे हैं, इकोनॉमी से जुड़ा हुआ। इकोनॉमिकल कहने का मतलब सस्ता या फिर किफ़ायती, या इकोनॉमिकल का मतलब कंजूस भी होता है, समझ रहे हैं। हाँ, इकोनोमाइज कहने का मतलब कम खर्च करना, ये भर हो जाता है। इकोनॉमिस्ट कहने का मतलब अर्थशास्त्री, डी नंबर। तो क्या हो जाएगा जी, इकोनॉमिकल। अब यहाँ अर्थ थोड़ा समझ लीजिए, विच बिकम द जेनेसिस ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इकोनॉमिकल कार, द टाटा नैनो। यानी वही तंगी से निकल गए, 2 चक्के पे सवार परिवार के दुर्दशा, तंगी से बाहर निकल के आए, लेकिन वही क्या बना जी, दुनिया के सबसे सस्ते कार टाटा नैनो के उत्पत्ति का कारण बना। वह इंसान त्रासदी से निकल के आया, लेकिन आगे स्ट्रगल इतना किया कि सबसे सस्ता कार लेके मार्केट में आया, क्योंकि उसका सपना था कि मैं दुनिया को वैसा कार दूं जिसे दुनिया गर्व करे, और सब लोग के पास कार कम से कम कहने के लिए हो, क्योंकि भारत में कार रखना कहने का मतलब अमीर होना, अमीरी का एक संकेत माना जाता है जो लोग कार रखते हैं। तो चलिए, समझ में आया, कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके बताइएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह का वीडियो, इसी तरह का क्लोज टेस्ट आगे भी हम देते रहेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।